भूत भी और प्रेत भी। जबकि भूत जो है, भूत तुम्हें दिख सकता रूप बदल कर, लेकिन वो तुम्हें चुपट नहीं सकता। मतलब जैसा अंदर बढ़ जा, अंदर नहीं बढ़ सकता, बस वो दिख सकता, तुम्हें डरा सकता है, तुम्हें चाहे कोई भी क्रिया तुम्हारे साथ करे, पर अंदर नहीं बढ़ सकता। भूत भूत की क्रिया इतनी है बस। ये जो हवा है, हवा तुम्हारे शरीर में बढ़ जाएगी। हवा और भूत दोनों अलग अलग है। ये हवा, हम तो हवा को ही भूत मान रहे हैं, मतलब हम तो सब चीज को भूत ही तो मान रहे हैं कि पर हवा हो या भूत हो एक ही बात समझ लें। भूत का सिर्फ काम ना रूप बदल कर तुम्हें डरा देना, तुम्हें परेशान कर देना, पर तुम्हारे शरीर में नहीं बढ़ सकता वो, क्योंकि वो उस पर अपना शरीर है, वो एक अलग, वो तुम में नहीं बढ़ सकता। हवा पे कोई शरीर नहीं होता, वो बढ़ जाएगी तुम्हारे अंदर। वो भी एकदम से ना बढ़ेगी। जब तुम्हारी राशि में दोष होएगा, तुम्हें मिले शौक से, मतलब कहीं भी कुछ भी हो, पर लेकिन तुम्हारे शरीर में जब बढ़ेगी जब तुम्हारी राशि में दोष होएगा, तुम्हारा खून कमजोर होएगा। और ये जो प्रेत है, जो प्रेत ना हवा है ना भूत है, ये बिल्कुल ऐसा रहे हमारे कपड़े में मैल हो ना, जैसे हमारे पसीने में बदबू हो गए, हमारा पसीना हमारे साथ रहे लेकिन हमें महक क्यों नहीं मारती, जब लोग मुझे सूंघते नहीं तब लोग हमें महक नहीं आएगी। ऐसी प्रेत जो ये हमारे साथ रहे और ऐसा रहे घुल मिल के, क्योंकि सब परमिशन है भगवान जी की, क्योंकि वो हमारे घर का ही है, मरने के बाद प्रेत बना। हम गृहस्थी के नियम नहीं जानते, बस गृहस्थी में बैठ गए हैं, एक नियम नहीं जानने की कोशिश करी कि क्यों करना है गृहस्थी। अब ये गृहस्थी के लिए निषेध कर रहे हैं गुरु जी कि हमें भंडारा नहीं खाना चाहिए गृहस्थी के लिए, क्योंकि जो प्रक्रिया हमें पुण्य बढ़ा के और पवित्र होकर भगवान जी के धाम जाना, उसे तो हम भंडारों में और उल्टे सीधे करे कर्म करके उन्हें वहीं खत्म करे दे रहे। और जबकि कर्म भूमि मिले ना, तुम सौभाग्यशाली हो, भगवान जी ने तुम्हें कर्म सौंपा। जिन्हें हम कहते हैं ना रंडुए, जिनकी गृहस्थी नहीं बस पाती, वे तो बेचारे अकेले रह गए, वे चाहते उन्हें दिशा मिल जाती तो भगवान नाम जप कर जाते, वे कर जाते और अच्छा रखते। लेकिन हमें गृहस्थी थी, हमें मतलब भगवान जी ने ऐसा मानना कि तू जिम्मेदार आदमी है, तू जिम्मेदार उठा सके, और हम फिसल के वहां, उन्होंने हमें जिम्मेदार बना के और फिसल के इस बात को लेकर कि स्वाद में पड़ गए। इसे कहते, इसे ही दुरुपयोग है मैं शास्त्रों की निगाह में, ये दुरुपयोग हो रहा है हमारे साथ में। जैसे कोई आदमी जैसे तुम्हारे साथ में पुलिस वाले को कह रहा कि मैं ही तो रखवाली और मैं ही तुम्हें चोरी करने दूं, तो फिर मुझे क्या फायदा मेरा रहने का। अब हम ही तो पुण्य कमाने वाले और हम इसे खाने वाले। आज भंडारा लोग कर रहे, कौन खा रहा? जो दे रहा वही खा रहा, और नु करा घर को परोस और बांध दे, घर को परोस और बांध दे। आज भंडारा हो रहा तो जानकारी नहीं है ना। पशु हैगा, वो बेचारा जानता ही ना, उसके लिए कह सकते हैं कि तो जानता ही नहीं, लेकिन हम तो जानकार है इस चीज की। मंदिर में भंडारा कोई करवा रहा हो, 3 आदमी ने मैच रोटी बना ली, 4 ने बना ली, भाई आपका भंडारा करवाएंगे, यूं भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनका अपना पर्पस है, पता नहीं क्या है, अपनी विचारधारा उनकी, जो दान के द्वारा हाँ पैसे आ रहे हैं। हाँ, और वो भी त्योहार पे, वो भी त्योहार पे होगा मंदिर में भंडारा, मंदिर की तरफ से जब भी हाँ हाँ उसे हाँ हाँ, और उसमें अकेला ना करा रहा हो कोई भंडारा, हाँ पूरा ये है। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि भरपेट तो खाना नहीं चाहिए, कहीं भी चाहे अपने घर पे खा रहे हो। हाँ अपने घर भी नहीं, अपने घर का भी नियम है। अगर तुम अपने घर खाते हो तो तुम आलस से प्रमाद आ जाएगा तुम्हारे अंदर। अगर पूरा पेट भर कर रोटी खाते हो आलस आएगा। अभी बेटे ने मुझे खाना दे दिया, मतलब बेटे तो मुझे शाम के टाइम ज्यादा खाना मत देना। अच्छा एक और चीज बता दूं, मन कर रहा है कि इसे वापस मत रख। कथा की बात, कथा में लिखा है गरुड़ पुराण के अंदर ही कि जो लड़की कुंवारी है तब तक और पिता की थाली में खाती है साथ बैठ कर, तो अकाल मृत्यु का हरण कर ले उसकी बेटी, अकाल मृत्यु नहीं होगी उस पिता की, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हमें अपने बेटे के साथ ही खाना खाना, पर हमें तो मतलब उतना तो जानकारी करना चाहिए नहीं। बाबा उस दिन से पता चल गया, मैं तो अपने बेटे के साथ ही खाता हूँ। राधे राधे।